हैं कि कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु उपादेय है, ऐसी अवधारणा जिसमें हुआ करती है उसका नाम क्या है? बोध है। और आचार्य कुंद स्वामी उसको ही बोधि ऐसी संज्ञा देते हैं। इसी बात के लिए आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 914 में कहते हैं कि एवं बंधावस्थायां परस्पर निमित्तमाश्रित्य जीव पुद्गले इति उभयो द्रव्ययोः विभाव परिणति संपद्यते। इस प्रकार बंध की स्थिति में परस्पर निमित्त का आश्रय लेकर के जीव और पुद्गल इन दोनों का जो विभाव परिणति संपद्यते, विभाव रूप से परिणति संपन्न होती है। और किंच पूर्वोक्तेषु प्रत्येषु अपि कषाययोगयोः विशेष स्थानं वर्तते। किंतु पूर्वोक्तेषु पहले कहे हुए प्रत्येषु अपि प्रत्ययों में कषाययोगयोः विशेष स्थानं वर्तते। कषाय और योग का विशेष स्थान होता है। कषायेन कर्मणाम स्थिति बंधा, कषाय से कर्मों की स्थिति बंध होता है। अनुभाग बंधस्य जायते, और अनुभाग बंध भी होता है। योगेन से कर्मणाम प्रकृतिबंधा प्रदेश बंधस्य जायते, और योग से प्रकृतिबंध कर्मों का प्रतिबंध और प्रदेश बंध होता है। एतत् अतिरिच्य तत्र पुद्गल कर्म स्कंधानां कर्म परिणतोः द्रव्य क्षेत्र काल भावेत्यादयः चत्वारो नियामकापि भवन्ति। एतत् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त जो वहाँ पुद्गल कर्म स्कंध हैं, उन सभी स्कंधों का कर्मरूप परिणतौ, जो कर्मरूप परिणति के योग्य थे, उनका कर्मरूप परिणति रूप होना, द्रव्य क्षेत्र काल भावेत्यादयः, द्रव्य क्षेत्र काल अभाव इत्यादि चत्वारों नियामकापि भवन्ति। उस समय चारों बातें नियम से हुआ करती हैं। अर्थात योग और कषाय तो निमित्त हैं ही, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उसमें निमित्त पड़ता है, ऐसा धवला जी में कहा है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की पुस्तक 15 के पृष्ठ 34 में कहा है, यदि मिच्छत्तादि पच्चैः कम्मय्यवगणखन्धाः अट्ठकम्मागारेण परिणमन्ति, तो एक समेण सर्वकम्मय्य पगणखन्धा कम्यगारेण परिणमन्ति नियमाभावादो। वहाँ कह रहे हैं यदि मिच्छत्तादि पच्चैः, यदि मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के द्वारा ही कम्मय्य गणखंधा कार्माण वर्गणा के स्कंध अट्ठकम्मागारेण परिणमन्ति, 8 कर्मों के रूप में परिणमन करते हैं, तो फिर एक समेण सव्यकम्मय्य गणखंधा, एक तो फिर समस्त कर्म वर्गणाओं के स्कंध एक समय में 8 कर्मों के रूप में क्यों नहीं परिणमन हो जाते हैं? एक समेण सव्यकम्मय्य वगणखंधा कम्मागारेण किम न परिणमन्ति, क्यों नहीं परिणमन करते हैं? तो आचार्य कहते हैं नियमाभावादो, क्योंकि उनके परिणमन का कोई नियम नहीं है, नियम का भाव है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ना द्रव्य खेत काल भावे ही इति चतुर्हीणेमेण नियमिदानम परिणाम अवलंभादो, क्योंकि उनके परिणमन में कोई नियम नहीं है। एक ही जीव के समस्त कर्माण वर्गणाएं बंध जाने से अन्य जीव के कर्म बंध कैसे बंद होगा? है तो नहीं हो सकता है। समस्त कर्म वर्गणा कर्म रूप नहीं परिणमन होती हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन 4 नियामकों के द्वारा नियमित होकर ही उक्त स्कंधों का कर्म रूप में परिणमन होता है। क्या बोलते हैं? नियमिदानम परिणाम अवलंभादो, इन चारों का ही नियम रूप से
परिणमन का उपलम्भ पाया जाता है। यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से ही वे कर्मण वर्गणाकर रूप में परिणमन करती हैं। द्रव्येण अभाव सिद्धि अनंत गुणाओ सिद्धाणम अनंत भागमिताओ चैव वग्गणाओ एक समेण एक जीवादो कम्म स्वरूपेण परिणमन्ति। द्रव्य की अपेक्षा से अभव्य सिद्धि अनंत गुणाओ, अभव्य सिद्ध यानी अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे, और सिद्धाणम अनंत भागमिताओ सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण जो है उतने ही वग्गणाओ एक समेण उतने ही कर्म वर्गणा एक समय में एक जीवादो एक जीव को कर्म रूपेण परिणमन्ति। एक जीव में इतने ही यानी सिद्धों से अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत में गुणित जो कर्मण वर्गणा हैं वे एक समय में कर्म रूप में परिणमन करती हैं। उसके लिए समय प्रबद्ध कहा है। अपन पहले गवर्नमेंट सार कर्म कांड में देख चुके हैं। सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धाणमंत गुणेव, तो इस प्रकार के समय प्रबद्धम पद्धति ऐसी गाथा है कि वो एक इतने सिद्धों से अनंत में भाग प्रमाण और अभव्यों से अनंत में गुणित। अब दोनों का टोटल निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा, अनंत ही निकलेगा। जैसे अपन 4 से गुणा 4 का कर दें तो क्या होगा 16 हो गए। अब 4 का गुणा 4 से किया तो 16 हो गए, है ना। और 16 में नहीं, अब इसके आगे की संख्या लीजिए, है ना। 64 को 4 से भाग दे दीजिए, 64 में 4 का भाग दे दीजिए तो 16 है। अब किसी संख्या को हमको 16 को सिद्ध करना है और 4 के अंक से ही सिद्ध करना है, तो हम क्या कहेंगे 4 से 4 गुणित, है ना, 4 से 4 गुणित, है ना। और अथवा 64 से 4 भागित, 64 से 4 भागित, 4 से 64 भाजित, तो संख्या 16 ही आएगी। इसी प्रकार से अनंत को कहने का तरीका है कि अभव्य राशि का जो प्रमाण है वो बहुत कम है और सिद्धों का प्रमाण है वो बहुत अधिक है। तो उनसे अनंत में भाग कह दिया और अभव्य से अनंत गुणा कह दिया तो दोनों का माप एक ही आ जाएगा। इतनी कर्म परमाणुओं के लिए, कर्म स्कंधों के लिए जीव प्रति समय में आश्रय करता है, बंध को प्राप्त करता है। किंचे योग निमित्त के प्रकृति बंधे कर्मणाम ज्ञानावरणीय आदि का अष्ट मूल भेदा संपद्यते। और कहते हैं कि योग निमित्त की प्रकृति बंधे, योग निमित्त जो प्रकृति बंध है उसमें कर्मणाम ज्ञानावरण आदि का जो ज्ञानावरण आदि कर्म है वे 8 मूल भेदा संपद्यते, उसके 8 मूल भेद होते हैं, है ना। वे 8 प्रकार से सारे कर्म बट जाते हैं। ऐसे मूल भेदा एव कर्मणाम मूल प्रकृतियां, ये कर्मों के मूल भेद ही कर्मों की मूल प्रकृतियां कही जाती हैं। तासाम कर्म प्रकृति नाम चोत्तर प्रकृति अस्तु तन मूल भेदा नाम आवांतर भेदा। और तासाम अर्थात उनमें इन कर्म प्रकृति नाम चोत्तर प्रकृति अस्तु, उन कर्म प्रकृतियों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं तन मूल भेदा नाम आवांतर भेदा, वे सभी उन उत्तर प्रकृतियां मूल भेदों के ही आवांतर भेद हैं, अलग से नहीं है। मूल प्रकृति यानी ज्ञानावरणी के ही 8 भेद कर यानी 5 प्रकार के भेद कर दिए, दर्शनावरणी के 9 भेद हैं, तो उन्हीं मूल प्रकृतियों के ही आवांतर भेद हैं, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से गौमठ सारे हैं। गौमठ सार कर्म कांड की गाथा 7 में कहा है तम पुण्य 8वें हम्बा अड़याल स्वयं असंखलो गंबा ताण पुण्य घड़िति अघादिति या होन्ति सन्नावो
उसके तम पुण्य अट्ठवेहम, उसके 8 भेद होते हैं। वह अथवा अड़यालासयम अर्थात 48 भेद होते हैं। असंख्य लोग, हाँ संयम 48, 148 भेद होते हैं। अथवा असंख्य लोगम्बा, असंख्यात लोग प्रमाण उसके भेद होते हैं। ताण पुण्य घादिति अघादितीय होंति शरणाओ, और अथवा उनके घाती और अघाती इस प्रकार से 2 भेद होते हैं, 2 संज्ञाएं होती हैं। अथवा पंचाध्यायाम च प्रोक्तम, पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय की 1000वें श्लोक में कहा है, उत्तरोत्तर भेदैश्च लोका संख्यात मात्रकम शक्तितोऽनंत संज्ञश्च सर्वकर्म कर्मकदम्बिकम। कह रहे उत्तरोत्तर भेदैश्च, अगर हम इनके उत्तरोत्तर भेद करें तो लोका संख्यात मात्रकम, असंख्यात लोक मात्र उसके भेद हो जाते हैं। तो कल परसों अपन ने देखा था कि अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, और उसमें भी मान लीजिए किसी का मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय सबको एक जैसा थोड़ी रहता है, उसके भी तरतमता से बहुत सारे भेद होते हैं। श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म एक जैसा नहीं है, उसके भी तरतमता से बहुत सारे भेद हुआ करते हैं। तो उन सारे भेद प्रभेदों को यदि हम एकत्रित कर लें तो कितने हो जाएंगे? तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हो जाते हैं। अथवा ताण पुण्य घड़ते नहीं, शक्ति तो अनंत संज्ञश्च सर्व कर्म कदम्बिकम, अथवा एक कर्म कदम्ब एक ऐसा है कि जिसको अगर हम शक्ति की अपेक्षा से देखें तो शक्ति की अपेक्षा से तो कितने भेद हो जाएंगे? अनंत भेद हो जाएंगे। अविभाग प्रतिच्छेद रूप जो शक्तियां हुआ करती हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेद एक नहीं होते, कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हुआ करते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ होता है शक्ति अंश। क्या कहलाता है? शक्ति अंश। तो इस प्रकार से कर्मों के जो शक्ति अंश होते हैं वो अनंत अनंत हुआ करते हैं। अब मतलब शक्ति अंश कहाँ पर पहुंच गए? अविभाग प्रतिच्छेद पर कहाँ पर पहुंचे? जो अपन ने पहले कर्म प्रदेश देखे थे, कर्म वर्गणा परमाणु रूप में अवस्था देखी थी, शुद्ध अवस्था जो कर्म वर्गणा कर्म परमाणु रूप थी। तो परमाणु तो एक है, लेकिन एक परमाणु के भी कितने शक्ति अंश हैं? एक परमाणु के भी अनंत शक्ति अंश है। हाँ, एक परमाणु के भी, अपन बोले था ना 2 परमाणु का बंध हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। 2 परमाणु का बंध हो सकता, लेकिन 2 शक्त्यांश वालों का बंध हो सकता है क्या? नहीं, केवल 2 शक्त्यांश वालों का। 2 शक्त्यांश का नहीं हो सकता है, समझे ना जघन्य गुणानाम, तो है ना, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं हो सकता। एक शक्त्यांश वाले 2 परमाणु हैं, यानी कोई ऐसी वस्तु है तो उसका बंध नहीं होगा। समान है तो भी बंध नहीं होगा। तो परमाणु को 2 परमाणु का तो बंध हो सकता है। द्वयणुक, क्या शब्द दिया जाता अपने यहाँ? द्वयणुक कहा जाता। द्वयणुक स्कंद सबसे छोटा स्कंद माना जाता है, तो द्वयणुक स्कंद तो हो सकता है, लेकिन 2 शक्त्यांश वाले केवल यानी जघन्य शक्त्यांश वालों का बंध नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एक उद्गल परमाणु में भी अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां हुआ करती हैं, शक्तियां संभव हैं। और अब देखिए एक की इतनी शक्तियां हैं, तो फिर अनंत उद्गल परमाणुओं का एक वर्ग होता है, और ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा के समूह को, है ना, समान जाति जो वर्गणा होती हैं, उन समान जाति वर्गणाओं के समूह को स्कंद कहते हैं, स्पर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। वो स्पर्धक हैं। अब वो स्पर्धकों का समूह, कर्मण वर्गणा विषय जो स्पर्धक हैं, उनका समूह का नाम जो बंध को प्राप्त हो चुके हैं, उसका नाम क्या है? कर्म है। एक समय में उदय आने, एक समय में बंधने वाले
जो स्पर्धक हैं, एक समय में बंधने वाले जो स्पर्धक है उसका नाम क्या है? समय प्रवर्तक। उसको क्या बोलते हैं? अब एक समय में कितने बनेंगे? अनंत। एक समय में भी कितने? अनंत परमाणु। ऐसे जो वो पुद्गल परमाणु हैं या कारमान वर्गणाएं हैं और उनके शक्तियांश जब देखते तो उसके कितने शक्तियांश हो जाएंगे? एक ही अनंत है तो फिर अनंत अनंत हो जाएंगे। तो ऐसे शक्ति तो अनंत संज्ञश्च, शक्ति की अपेक्षा से अनंत संज्ञा वाले सर्व कर्म कदम्बिकम, सभी प्रकार के कर्म रूपी प्रकृतियों का या उनकी शक्तियांशों का यह कदम्ब यानी वृक्ष है। अत्र आरे का, अब यहाँ कोई शंकाकार कहता है, कथम चैकेने आत्मा परिणामेने आदीयमानः कर्म पुद्गला ज्ञान आवरणादि अनेक मूल प्रकृति भेदान प्रतिपद्यन्ते। अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कथम कैसे, एकेन आत्मा परिणामेन, एक ही आत्मा के परिणाम से, आदीयमान पुद्गल कर्म पुद्गला, आदीयमान यानी ग्रहण करने वाले, ग्रहण करने लायक जो पुद्गल स्कंध हैं उनका ज्ञानावरणादि अनेक मूल प्रकृति भेदान प्रतिपद्यन्ते, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के जो मूल भेद हैं उस रूप में परिणति कैसे हो सकती है? परिणाम तो व्यक्ति ने एक ही किया, एक जीव ने एक समय में एक ही परिणाम किया है और एक ही व्यक्ति एक ही परिणाम इतने सारे कर्मों का आश्रय कर ले और वो 8 रूप में विभक्त हो जाएं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि प्रति समय तो जो जितने भी कर्मण वर्गणाओं का यानी व्यक्ति कर्म रूप में बंद करता है तो 7 कर्मों का तो एक साथ कर्म बंद होता है आयु कर्म को छोड़ करके। और जिस क्षण में आयु कर्म का बंद होगा, क्योंकि आयु कर्म प्रति समय में बंद नहीं होती है, आयु कर्म का बंद कब होता है? अपने अपने बंधाकर्ष काल में। अब एक जीव के 8 बंधाकर्ष काल आते हैं और जिस बंधाकर्ष काल में आयु का बंद हो, आवश्यकता नहीं कि पहले ही बंधाकर्ष में बंद हो जाए दूसरे में, क्योंकि उसमें भी विशेषता है। जघन्य परिणति है अगर जीव की, है ना, उत्कृष्ट कसाय भाव है या जघन्य कसाय भाव है तो उत्कृष्ट और जघन्य में आश्रव कर्मों का बंध नहीं, आयु कर्म का बंध नहीं होता। तो कैसे चाहिए? मध्यम अजघन्य अनुत्कृष्ट जो अवस्था होती है उस समय आयु का बंध होता है। अब हो सकता है कोई आयु ऐसा बंधाकर्ष काल आया कि जिसमें जघन्य रूप परिणाम थे तो आयु का बंध नहीं होगा, कहीं उत्कृष्ट थे तो आयु का बंध नहीं होगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अजघन्य अनुत्कृष्ट दशा रहे तो वहां पर आयु कर्म का बंद हो जाता है। तो जिस समय आयु कर्म का बंद होगा उस समय जो भी कर्माण वर्गणाएं हैं वे 8 कर्म रूप में विभक्त होंगे, और जिस समय आयु कर्म का बंद नहीं हो रहा है उस समय 7 विभाग रूप में परिणत होती हैं। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से कि एक प्रश्न किया गया कि एक समय में व्यक्ति के परिणाम हुए और वो 8 प्रकार से कर्मों के रूप में कैसे परिणमन हो कर सकते हैं, तो चिते का उत्तर देते हैं, समाहितम सर्वार्थ सिद्धो, सर्वार्थ सिद्धि में इस बात का समाधान दिया है 8वें अध्याय के 4थे सूत्र में। एकेने आत्म परिणामेने आदीयमाना पुद्गलाः ज्ञानावरणादि अनेक भेदं प्रतिपद्यन्ते। एकेन आत्म परिणामेन, एक केवल एक आत्मा के परिणाम के द्वारा आदीयमाना पुद्गलाः ग्रहण किए गए पुद्गल जो हैं और ज्ञानावरणादि अनेक भेदं प्रतिपद्यन्ते, ज्ञानावरणादि अनेक यानी 8 प्रकार के भेद रूप में प्रतिपद्यन्ते उस रूप में परिणत होते हैं। सकृत भुक्त अन्य परिणाम रस रुधिरादि वत। अब एक उसमें क्या उदाहरण दिया? सकृत भुक्त, एक बार भोजन किए जाने का है। सकृत और सुकृत दोनों में बहुत अंतर है। सुकृत का अर्थ होता पुण्य और सकृत का अर्थ होता है एक बार। तो सकृत
जो एक बार व्यक्ति ने किसी ने अन्न परिणाम यानी भोजन किया है, तो जो अन्न है जो खाया है उसका परिणाम जो है क्या होता है, रस रुधिर आदिवत 7 प्रकार की धातुओं के रूप में वो क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्रकार से एक ही धातु रूप में परिणमन करे, 7 धातुओं के रूप में परिणमन करता है। अब ये बात अलग है कि कौन सी किस रूप में किस धातु के रूप में परिणमन करे, इसमें तरतमता हो सकती है। किसी के लिए अपन देखते ना भोजन तो दोनों व्यक्ति बराबर कर रहे हैं, किसी के लिए खून की कमी है और किसी के लिए खून अधिक भी होता है। ये कोई व्यक्ति आया ना, उसने बताया था खून अधिक बन रहा है उसके शरीर में, इसलिए उसको रोग बीमारियां हैं इनके पास। मैंने अभी तक तो हमने ये सुना है कि खून कमी होती है, लेकिन उसने उसकी जानकारी मिली थी उसको खून अधिक बनता है ना। तो खून अधिक बनता है तो उसके लिए बीमारियां खड़ी तो हमारा हो रहा तो उसके लिए एक ऐसी दवाई दी जाती थी, एक ऐसी औषधि दी जाती थी जिससे उसकी मात्रा यथाविधि सभी प्रकार की धातुओं के रूप में परिणमित हो सके। यद्वा अथवा मिथ्यात्व असंयम आदि अनेक प्रत्ययैः जीवैः जीवे अष्ट शक्तियों जायन्ते। मिथ्यात्व असंयम आदि अनेक प्रत्ययैः, प्रत्यय यानी निमित्त कारण जो है, मिथ्यात्व असंयम आदि के निमित्त से या कारणों के द्वारा जीवे अष्ट शक्तियों जायन्ते, जीव में 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तांत्रस जीव संबंधेन, उस प्रकार के जीव के संबंध से कारण पुद्गल स्कंधानाम अष्टविध कर्म प्रकृति रूपेण परिणमनम जायन्ते। उस प्रकार के जीव के संबंध से कार्माण पुद्गल स्कंधानाम, जो कार्माण पुद्गल का स्कंध है वे सभी स्कंध अष्टविध कर्म प्रकृति रूपेण परिणमनम जायते। वो 8 प्रकार के जो कर्म रूप कर्म प्रकृति रूप हैं, ऐसे परिणमन कर्म प्रकृति के रूप में परिणमन कर जाते हैं, उनका ऐसा परिणमन होता है, सहज होता है। अब वो करना नहीं पड़ता है, सहज होता है। तो एक प्रकार के भाव, एक प्रकार के परिणाम 8 प्रकार के कर्म रूप में परिणति में हेतु कैसे बन सकते हैं। तो आचार्य मान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एक बार का भोजन और 7 प्रकार के काम कर रहा है, इस प्रकार से हो सकता है। बिजली रहती है और कितने बार ऐसा रहता है कनेक्शन, यदि एक के साथ 4 अलग अलग सिस्टम के कनेक्शन कर दिए जाएं तो एक ही स्विच ऑन करने पर वो सब काम अपने अपने शुरू हो जाएंगे। उसी का कनेक्शन यदि लाइट से है, उसी का पंखा से है, उसी का कूलर से है, उसी का कोई हीटर से है, तो एक स्विच किया तो सबके सब अपने अपने काम चालू हो गए। ऐसे ही एक समय के परिणाम भी व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की 12वीं पुस्तक के 4थे और दूसरे प्रकरण में सूत्र 11 में ऐसा कहा है, मिच्छत्ता असंजम कषाय जोग पच्चयावठम भावलेन समुपन्नट्ठ सत्य संयुक्त जीव संबंधेन कम्मय्य पोकल खंधाणम अट्ठ कम्मायारेण परिणमनम परिब्रूहा भावातो। मिच्छत असंजम कषाय जोग पच्चयावठम, ये 4 प्रकार के प्रत्यय वहां पर भी दिए, मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग। इनके प्रत्यय इनके निमित्त से, इनके आलम्बन से अट्ठम भवलेन, वैसे अम्बलेन होना चाहिए, उन्होंने क्या किया, शक्तियों के संबंध पच्चयावठम वठ मवलेन अम्बलेन, उनके आलम्बन से समुपन्न उत्पन्न हुए 8 शक्ति संयुक्त 8 प्रकार के संयुक्त शक्ति से सहित जीव संबंधीण, जीव के संबंध से कम्मय्य पुद्गल खंधाणम, जो कार्माण पुद्गल स्कंध हैं उनका 8 कम्मायारेण 8 प्रकार के कर्मों के रूप में परिणमन होता है।
पड़ी विरोहा भावादो, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, प्रति विरोध का इसमें अभाव है, ऐसा जानना चाहिए। एवं एवं यथा आकाशात् नियतद मेघ जलम भाजन विशेषाधारेण पृथक पृथक रसत्वेन परिणमते है, तथैव ज्ञानवर्णादि कर्मापि मत्यावरण श्रुतावरणादि उत्तर भेदेन प्रतिपद्यते। और कह रहे हैं यथा जैसे आकाशात निपतत मेघ जलम, आकाश से बरसते हुए गिरते हुए जो मेघ के जल हैं, यानी बादल से बरसता हुआ जो पानी है, वो भाजन विशेषाधारेण, भाजन विशेष के आधार से अलग अलग प्रकार के बर्तन रखे हैं, और अपन ऐसा भी कह लो अलग अलग किस्म के वृक्ष हैं। पानी तो एक ही प्रकार से बरस रहा है, लेकिन एक पानी की बूंद, उसी पानी की बूंद नीम में जा रही है, कड़वी हो रही, उसी पानी की बूंद ईख में जा रही है तो मीठी हो रही है, मिर्ची में जा रही है तो चरपरी हो रही है, नींबू के वृक्ष में जा रही है तो खट्टी हो रही है, और आंवले में जा रही तो कसायली हो रही है। तो भाजन विशेषाधारण पृथक पृथक रसत्वेन विपरिणमते, अलग अलग रस के रूप में परिणमन करती है। तथैव उसी प्रकार से ज्ञानावरणादि कर्मापि, ज्ञानावरणादि कर्म भी मत्यावरण श्रुतावरणादि उत्तर भेदान प्रतिपद्यते। मत्यावरण श्रुत ज्ञानावरण श्रुता ज्ञानावरण आदि रूप में जितने भी उनके उत्तर भेद हैं, उसके रूप में भी परिणमन करता है। तो बहुत स्थूल से कह दिया कि 7 प्रकार से रूप परिणमन कर गया, और गहराई से देखो तो कितने 148 मान लो। जो इसके लिए भी ध्यान रखना है कि जो परस्पर विरुद्ध प्रकृतियां उनको छोड़ देना है। जो एक साथ मान ली परस्पर विरुद्ध हैं, एक समय में शीत उष्णता का बंधन नहीं होगा, शीत का होगा तो उष्णता का, तो जो मान लीजिए प्रतिबद्ध विरुद्ध नहीं है, उनका एक समय में परिणमन हो रहा है, और उसमें भी अलग अलग उत्तर भेद में भी उत्तरोत्तर भेद बन रहे हैं। अब बताइए, समचतुरस संस्थान का किसी को आश्रय बंध हुआ, एक ऐसी नाम कर्म की प्रकृति का बंध हुआ। समचतुरस नाम कर्म का आश्रय तो हुआ, बंध हुआ, लेकिन समचतुरस के भी अंतर्भेद कितने हो गए? मैं कल अपन ने देखा था, नाक कान मुख वगैरह तो सबके एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे से मिल रहे हैं? क्या एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे से नहीं मिल रहे? एक साथ उत्पन्न होने वाली संतान, युगल संतान भी, वो भी एक जैसे नहीं मिलते, उनके भी चेहरे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ऐसा महसूस करते हैं कि ये बड़े है, छोटा है, तो ये अंतर है। इसका नाम अमुक है, नाम से तो ठीक है, चेहरे से भी अंतर दिखता है, उसके शरीर के आकार प्रकार से अंतर रहता है। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एक ही समय में जो आप परिणाम किए हैं और उस परिणाम से आश्रय हुआ है, वह कितने सारे भेदों के रूप में परिणमन हो सकता है, उसके भी नहीं। उत्तरोत्तर यदि हम भेद कर देंगे तो असंख्यात और अनंत भेद हो सकते हैं, अनंत भेद हो सकते। अनंत जीव राशि है, किसने अनंत जीव राशि है, और अनंत जीव राशि है तो उसके भी अनंत विभाग बन जाएंगे, नाना जीव के अपेक्षा से, और एक जीव के अपेक्षा। चिंतन करो ना, विचार करो, है ना। तो ऐसे जानना चाहिए। उत्तम से राजवार्तिके, राजवार्तिक के 8वें अध्याय के 4थे सूत्र के 7वें वार्तिक में कहते हैं, यथा अम्भो नवसा पतदेकरसम भाजन विशेषात् विश्वरसत्वेन वर्णमतेः, तथा ज्ञान शक्ति क्रोध स्वभाव विशेषात् उपनिपतत कर्म प्रत्याश्रमं सामर्थ्य भेदात् मत्याद्यावरण भेदेन विवितिष्ठते। कह रहे हैं यथा जैसे अम्भो जल जो है, नवसा पतेदक रसम, वो आकाश से गिरता है, एक रसम एक रस रूप में गिरता है, लेकिन भाजन विशेषात्, भाजन विशेष से विश्वग
रसत्वेन विपरिणमते। विस्वग क्या लिया है? भिन्न भिन्न रसों के रूप में परिणमन कर लेता है। तथा उसी प्रकार से ज्ञान शक्ति उपरोध स्वभाव विशेषात, ज्ञान शक्ति के उपरोध रूप स्वभाव विशेष से उपनिपतत अर्थात गिरे हुए, है ना, जल का उदाहरण देना, तो जैसे जल की तरह गिरा हुआ है और यहाँ पर अब सही स्थिति है, आश्रय हुआ है जिस कर्म का, तो ऐसे कर्म प्रत्याश्रवम, जो कर्म की प्रति आश्रय हुआ है, उसकी सामर्थ्य भेदात, उसकी सामर्थ्य भेद से मत्यावरणादि भेदेन व्युत्तिष्ठते, मत्यावरणादि के भेद से वो अलग अलग रूप में विभक्त हो जाता है। एवं मूल प्रकृतियोः अष्टौ, इस प्रकार से मूल प्रकृति के 8 भेद हैं। यथा ज्ञानवर्णीयम, दर्शनावर्णीयम, वेदनीयम, मोहनीयम, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्मश्चेति। ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तत्र जीव गुण घातकत्वात् ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरायति कर्म चतुष्टयं घाती भण्यते। और उसमें जो जीव गुण का घातक है, आत्मा के अनुजीवी, अब सिद्धांत प्रवेशिका में आप लोगों ने क्या पढ़ा आपने? अनुजीवी, अनुजीवी। लेकिन जितने भी आगम ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें जीव गुण शब्द का प्रयोग किया हुआ, अनुजीवी शब्द का प्रयोग नहीं किया। कि जो जीव गुण का घातक हैं, ऐसे जो कर्म हुआ करते हैं, तो वो जीव गुण का घातक होने से ज्ञानावरणादि घाती कर्म कहे जाते हैं। तथा अन्य चत्वारि तो अघाती कर्म। और अब जो जीव गुण रूप हैं वो अनुजीवी हैं, वो घाती कर्म के रूप में ना, लेकिन इसके साथ साथ जो जीव गुण का मूल घात नहीं करते हैं वो अघाती कर्म है। वो क्या है? शरीर आदि से संबंध रखने वाले होते हैं, इसलिए वे अघाती हैं। कर्म बंधी भेद विवक्षाया बंध योग्या उत्तर प्रकृत्या 44 है ना। इस प्रकार के कर्म बंध के भेद विवक्षा की अपेक्षा से यदि हम देखें तो बंध के योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 146 हैं। कितनी हैं? 146 मानी जाती हैं। और अभेद विवक्षायाम तो 20 अर्थात 120 मानी जाती हैं। ऐसी उदयेतु क्यों दो क्यों छोड़ गई हैं? क्योंकि दो जो है बंध नहीं होता, दो का आश्रय बंध रूप नहीं है। कौन कौन से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के ही 2 भेद हैं, यानी 3 भेद हैं। तो इस कारण से बंध योग 146 ना यानी भेद विवक्षा में, और अभेद विवक्षा में 120 है। उदयेतु भेद विवक्षाया 48 और उदय की अपेक्षा से अगर देखें तो भेद विवक्षा में 148, अद्वैत विवक्षाया तो 22 ता भवति, और अभेद विवक्षा में 122 प्रकृतियां जो हैं वो अभेद अपेक्षा से इनके भेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन अथा प्रारंभिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समीपं श्री श्रुतवती काव्य श्रवणं करोमि।